अलग अलग चैनल्स में डेली मैं भी 1-1.5 घंटा न्यूज़ देखता हूँ कि अस्पतालों के बाहर जो है लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑक्सीजन की हो गई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एकदम से केसेस बहुत ज़्यादा रैपिड राइज हो गया। डॉक्टर चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर असंध के जो ताज़ा हालात है कोरोना के, उनके बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे और इनसे संदेश भी लेंगे कि जनता के नाम क्या संदेश है। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और जैसे कि पहले भी मैं कई बार पब्लिक के नाम संदेश जारी कर चुका हूँ। मैं असंध और असंध के आसपास के गांव में जो कोरोना की महामारी फैल रही है, जिस तेज़ी से फैल रही है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में एक्टिव केसेस जिसका 17 दिन अभी पूरा नहीं हुआ है और जो लोग होम क्वारंटाइन या कहीं अलग अलग अस्पतालों में हैं, उसका जो फिगर हमारा है वो 170 से ज़्यादा केसेस इस टाइम पे हैं, जिसमें 110 से ज़्यादा केसेस प्रॉपर असंध शहर के अंदर हैं और बाकी के जो गाँव में 60 के करीब जो केसेस हैं वो आसपास के गाँव में हैं। मेरे हिसाब से शायद पिछले 1-1.5 महीने में ऐसा कोई गांव नहीं बचा आसपास में जहां पे कोरोना के केसेस नहीं है। जयसिंहपुरा में 8-10 के करीब केस हैं, आसपास में दुपैडी में केसेस हैं। जितने भी गांव में नाम नहीं लूँगा अलग अलग गांव का क्योंकि बहुत सारे गांव हैं, पोपड़ा, गंगा टेहड़ी, बड़ा, सालवंड, सभी गाँव में केसेज हैं। और अभी इसमें जो लेटेस्ट है जो हो रहा है, जैसे सुबह भी आज मेरे पास 3 पेशेंट आए। एक बाबा जी थे, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनको हमने करनाल भेजा। एक बच्चा आया था रडाना गाँव से, उसमें सिर्फ और सिर्फ 38% ऑक्सीजन थी जब हमने उसको चेक किया था। बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत थी, हमने उसको भी करनाल भेजा। रूटीन खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं, उसमें भी मैंने ये देखा है ट्रेंड कि कोरोना का जो हम टेस्ट करवा रहे थे उसमें रूटीन खांसी जुकाम वाले भी बहुत सारे पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि जो भी आदमी, पहली बात तो घर से वो अननेसेसरली किसी भी कारण से घर से निकले नहीं, और अगर किसी को घर से बाहर जाना ही है तो पूरे परिवार के साथ ना जाए। अगर एक आदमी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर एक आदमी के घर से बाहर जाके अगर काम चलता है तो एक ही आदमी घर से बाहर जाए और उसमें मुंह के ऊपर मास्क लगा होना चाहिए। मास्क का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये देखा गया है कि बाजार में भी जो दुकानदार भाई बैठे हैं ठोडी पे मास्क लटका लेते हैं पुलिस से बचने के लिए कि चालान ना हो जाए। तो आपने ये ठोडी पे जो मास्क लगा रखा है ये पुलिस से बचने के लिए मत लगाइए, आप अपने मास्क को अपनी जान बचाने के लिए लगाइए, क्योंकि बीमारी बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। और आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आप लोग ये देख रहे होंगे कि अलग अलग चैनल्स में डेली मैं भी 1-1.5 घंटा न्यूज़ देखता हूँ कि अस्पतालों के बाहर जो है लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑक्सीजन की हो गई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एकदम से केसेस बहुत ज़्यादा रैपिड राइज हो गया। और इस रैपिड राइज का जो कारण है वो ये जो वायरस पिछले साल था, ये वो सेम वायरस नहीं है, वायरस म्यूटेट कर चुका है, यानी कि इसने अपना रूप बदल लिया है और ये वायरस अब सीधा ये फेफड़े में अटैक करता है। और एक टाइम में अगर फैमिली में एक आदमी को इन्फेक्शन हो जाती है तो एक दिन के अंदर ही पूरी फैमिली लपेटे में आ जाती है। और मेरे भी अपने 1-2 रिश्तेदार की जो है वो डेथ हो चुकी है पिछले 4-5 दिनों के अंदर। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि मास्क, नाक और मुंह, ये 2 चीज़ अगर आपकी ढकी नहीं हुई है तो आपका मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जो लोग एलिजिबल हैं और अगले 1 मई से जो टीकाकरण का जो प्रोग्राम है जिसमें 18 साल या उससे ऊपर के सभी लोग एलिजिबल होंगे, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना जगह का और टाइम का जो है चुनाव कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं। टीका जिन लोगों को अभी तक लगाया है उसमें भी कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें डेथ रिपोर्टेड नहीं है। पर आम पब्लिक जिनको टीका नहीं लगा और जिनमें कोरोना हो रहा है उसमें बहुत सारे यंग लोगों की डेथ हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। पिछली बार ये हुआ था कि ज़्यादा बीमार, ज़्यादा पुरानी बीमारी के मरीज, हार्ट अटैक वाले, डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट थे, ओल्ड एज के जो लोग थे, उनमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार 30 साल, 35 साल, 40 साल वाले लोग भी मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भी ओल्ड एज में ही ये दिक्कत हो रही है। कोरोना की पहली लहर में जैसे गांव में नहीं था, इस बार गांव में भी हो गया, तो क्या करना चाहेंगे इस बारे में? गांव में होने का कारण यही है कि देखिए, गांव का भी कोई भी आदमी सिर्फ गांव में नहीं रहता। गांव के भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग नौकरी करने के लिए, कुछ अपना सामान लेने के लिए बाजार में आते हैं, शहर में आते हैं, और वो बाजार में दुकानदारों के संपर्क में आते हैं, बाजार में अलग अलग जगह जाते हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं। उन्होंने मास्क तो लगा नहीं रखा होता, ना दुकानदार ने लगा रखा होता और ना सामान लेने वाले ने लगा रखा होता। इसलिए वही लोग गांव में से जो शहरों में आते हैं वो शहर से इन्फेक्शन लेके गांव में जा रहे हैं और फिर उसके बाद उनके पूरी की पूरी फैमिलीज इन्फेक्ट हो रही हैं। डॉक्टर साहब, हमारे असंध में वैक्सीन और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है अभी? वैक्सीन ऐसा है कि हमारे पास जैसे पहले पिछले हफ्ते तक हमारा ये हो रहा था कि हम गांव-गांव जाके टीकाकरण कर रहे थे और हमारी सभी पीएससीज के ऊपर टीकाकरण हो रहा था। लेकिन पिछले 4 दिनों से हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज थी। हमारी पीएससीज में वैक्सीनेशन अब नहीं हो रहा। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार हमारे ये वैक्सीनेशन जो पीएससीज में था, जलमाना, उपलाना, पोपड़ा, वहाँ नहीं हुआ है। कल हमारे असंध में भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई थी। आज हमारे पास 300 डोज वैक्सीन आई है और आज जो है वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक करीब 100 लोगों को टीका अभी सुबह से अभी तक लगा है। तो वैक्सीनेशन की पीछे से शॉर्टेज आ रही है और आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि हो सकता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए जिसको जब भी अवेलेबल हो जल्दी से जल्दी अपना टीका लगवाएं। ऑक्सीजन की सप्लाई हमें जो गवर्नमेंट से पहले मिल रही थी करनाल से, वो मैंने 2 बार गाड़ी भेज दी करनाल, हमें पीछे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। अभी फिलहाल हमारे पास ऑक्सीजन है,
लेकिन सप्लाई ना होने के कारण जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है वो भी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन चल पाएगा। कोविड को लेकर अपने असंध अस्पताल में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कोविड के लिए हमने अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बनवाया जिसमें 8-10 बेड हमने अलग से लगा रखे हैं। जो भी सीरियस पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट कोविड पॉजिटिव का आता है, हम उस आइसोलेटेड वार्ड में उसको रखते हैं और उसकी मॉनिटर करते हैं वाइटल्स। अगर हमें लगता है पेशेंट सीरियस हो रहा है तो हम उसको करनाल रेफर करके एम्बुलेंस बुलवाते हैं, अगर पॉजिटिव अगर पेशेंट है तो। अदरवाइज हमारी जो अगर रूटीन सस्पेक्टेड पेशेंट है तो हमारी जो रूटीन एम्बुलेंस है उससे हम पेशेंट को करनाल भेज रहे हैं। डेली हमारे यहाँ से 1 या 2-3 पेशेंट जो है करनाल रेफर होकर जा रहे हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट। तो सर जो पॉजिटिव पेशेंट है उनमें जो सीरियस पेशेंट है वो हम सीधे करनाल से एम्बुलेंस बुला के भेज रहे हैं। और जो जिनके वाइटल नॉर्मल है, जैसे कल भी मैंने 2 पेशेंट एडमिट कर रखे थे, तो उनमें 2 वो संडे को और मंडे को किए थे शाम को, तो वो कल उनके टेस्ट जब किए उसमें 2 पेशेंट पॉजिटिव आए, तो उनके वाइटल्स नॉर्मल थे, तो हमने होम आइसोलेशन के लिए घर पे दवाई लिख के उनको भेज दिया। तो बहुत सारे पेशेंट को हम घर में ही होम आइसोलेट कर रहे हैं जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सर कैसे पहचान सकते हैं कि बंदे को कोरोना है या नहीं है कोई, क्योंकि आजकल जो सिम्टम्स है वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी मरीज, चाहे उसको उल्टी दस्त है, चाहे बुखार है, चाहे खांसी है, अपना कोरोना टेस्ट करवाए। अगर किसी भी पेशेंट को बुखार आ रहा है, पिछली बार में क्या था, बुखार था, गले में खांसी थी, खराश थी, सांस लेने में दिक्कत थी, तो कोरोना का सस्पिशन था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं। अब की बार मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट ऐसे देखे जो उल्टी दस्त के साथ आ रहे हैं और बुखार है तो उनको भी कोरोना पाया गया है। तो अगर कोई भी मरीज बीमार है तो अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर चहल हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, असंध हॉस्पिटल से जुड़े थे, जिन्होंने एक बहुत ही जरूरी दिशा निर्देश दिए और जनता से अपील भी की कि इस बीमारी को हल्के में ना लें, और अगर किसी को थोड़ी सी भी कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से संपर्क करें और अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं और समय अनुसार टीकाकरण अवश्य करवाएं। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।